फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्किल्ड हिंदुस्तान में। और मैं प्रदीप बामल आज आपके लिए लेके आया हूं ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीजें ध्यान रखी जाती हैं और ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑडिट के बारे में। ऑडिट क्या होती है, ये कितनी तरह की होती है। ऑडिट नॉर्मली 3 तरह की होती है। एज पर आईएसओ स्टैंडर्ड 3 तरह की ऑडिट होती है। इन हाउस ऑडिट, सेकेंड पार्टी एंड थर्ड पार्टी। इन हाउस ऑडिट जैसे आपकी अपनी जो फैसिलिटी कंपनी है वो एक ऑडिट कराती है, उसको इन हाउस ऑडिट बोलते हैं। दूसरी ऑडिट, आप जिस बिल्डिंग में काम कर रहे हैं उस बिल्डिंग की तरफ से एक टीम बना दी जाती है, वो ऑडिट करती है, वो सेकेंड पार्टी ऑडिट होती है। और थर्ड पार्टी ऑडिट क्या होती है कि एक स्पेशलाइज्ड टीम, जो आपका मेन क्लाइंट है या जो सेकेंड पार्टी ऑडिट जो कराते हैं, वो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी को हायर करते हैं ताकि सारी चीजों को चेक किया जाए, चीजों को बेटर किया जाए। तो इसलिए थर्ड पार्टी ऑडिट किया जाता है। जो ऑडिट होता है एक फैसिलिटी को, एक सिस्टम को बेटर बनाने के लिए किया जाता है। प्रोसेसेस जो एक बनाए जाते हैं वो अच्छी तरह फॉलो हो रहे हैं, कितना आउटपुट उसका आ रहा है, ये सारी चीजें चेक करने के लिए ऑडिट किया जाता है। ऑडिट की एक प्रॉपर चेकलिस्ट होती है, सारे सिस्टम की प्रॉपर चेकलिस्ट होती है कि सारा सिस्टम कैसे कैसे है और किस बेस पे उसको चेक किया गया है। और ऑडिट होने के बाद में आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं जिनको एक टाइम फ्रेम के अंदर क्लोज किया जाता है। कुछ पॉइंट्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता, वो आपको बिल्कुल फुलफिल रखने होते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऑडिट में जो पॉइंट रखे जाते हैं उसके बारे में और इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फर्स्ट एड ट्रेनिंग नॉट बीइंग इम्पार्टेड टू साइड स्टाफ, साइट ऑपरेशन स्टाफ। जो साइट का जो स्टाफ है उसकी एक फर्स्ट एड ट्रेनिंग होनी चाहिए और उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वो ऑपरेशन जो टीम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ये होनी ही होनी चाहिए। इसमें एक्शन प्लान दिया हुआ है कि कब ये ऑडिट हुआ था और एक ऑडिट होने के कितने दिन बाद में कि इस तारीख तक ये चीज क्लोज हो जाएगी। यहाँ पर उसका करंट स्टेटस है, ये किसके स्कोप में आता है। इस तरह की टीम की जो एक्टिविटी है वो फैसिलिटी के स्कोप में आता है और इसलिए हमने या जिस किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता तो हम वहां पर क्लाइंट या जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते। नियरेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सब स्टेशन कॉन्टैक्ट नंबर नॉट डिस्प्लेड प्रॉपर्ली इन द सब स्टेशन। सब स्टेशन क्या होता है कि जहां पर हमारा मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई आती है, जहां पर डीजी एलटीएससी सब आती है, जो एक बड़ा पैनल लगा रहता है, बिल्डिंग का जो एक मेन पैनल होता है उसको हम सब स्टेशन बोलते हैं। सब स्टेशन के अंदर कुछ चीजें होती हैं कि जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है, एक डिस्प्ले बोर्ड होता है उस पे लगे हुए हों, जो सेफ्टी के कुछ चार्ट्स होते हैं वो वहां पे होने चाहिए, एसएलडी वहां पे होनी चाहिए। तो इस तरह की चीजें हैं जो एक ऑडिट रिपोर्ट में का पार्ट होता है, वो सारी चीजें वहां होनी चाहिए। तो इनमें से एक पॉइंट नहीं था, ये किसी साइट का रिपोर्ट है जिसपे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फैसिलिटी ने डाला है न्यू चार्ट प्रिपेयर्ड, नया चार्ट बन गया है। ELCB और RCCB आर नॉट बीइंग टेस्टेड रेगुलरली। जो हमारी ELCB और RCCB है वो
जो एक टाइम फ्रेम होता है कि हमें 6 महीने में या 1 साल में एक बार ईएलसीबी या आईआरसीसीबी की टेस्टिंग करानी होती है और इसका प्रॉपर सर्टिफिकेशन होता है, वो हमें रखना पड़ता है। अगर आप एक स्टैंडर्ड, ये थर्ड पार्टी ऑडिट की रिपोर्ट है, इसमें प्रॉपर डिटेल से होती हैं सारी चीजें, तो वो आपके पास टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए और वो जो टाइम फ्रेम होता है उसके बीच की रिपोर्ट होनी चाहिए। इसके बाद में हम आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे, जैसे हीट सेंसर नॉट प्रोवाइडेड इन द केबल ट्रे। केबल ट्रे क्या होती है? जो हमारी केबल्स होती हैं, हमारी बिल्डिंग में एक जगह से दूसरी जगह केबल जाती हैं, तो जिसके ऊपर से केबल को ले जाया जाता है उसको केबल ट्रे बोलते हैं। एक लोहे की इस तरह की मुड़ी होती है, उसके अंदर से ऐसे केबल जाती हैं, तो उसको केबल ट्रे बोलते हैं। और जो केबल ट्रे होती हैं उसके अंदर हीट सेंसर नहीं लगाया गया है। देखो कितना ज्यादा सोच रहे हैं ये लोग, वहां पर अगर कोई आग लग जाए या केबल का टेम्परेचर बढ़ जाए तो उस कंडीशन में कैसे पता लगेगा? तो वहां हीट सेंसर होना चाहिए। तो उस पे जो टीम ने क्या रिप्लाई दिया है कि उनकी जो सीलिंग के अंदर जो स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं, however smoke detectors above the false ceiling have been provided, कि आग लगने पर हीट डिटेक्टर नहीं है बट स्मोक डिटेक्टर वहां दिया गया है। अगर कोई स्पार्क हो जाएगा तो वो एक्टिव हो जाएंगे, सीलिंग के ऊपर स्मोक डिटेक्टर दिया हुआ है। बट आजकल ना हीट डिटेक्टर, मल्टीपर्पज डिटेक्टर भी आते हैं जो सीलिंग के ऊपर यूज करते हैं। उसके आगे हम चलते हैं, सेफ्टी साइन इज नॉट अवेलेबल ऑन द साइड, गुड क्वालिटी सेफ्टी साइनेज टू बी प्रोवाइडेड एंड प्रॉपरली डिस्प्लेड एट एप्रोप्रिएट लोकेशन। जो सेफ्टी साइनेज है, हम बिल्डिंग में जाते हैं, इलेक्ट्रिकल रूम में जाते हैं, वहां पर लिखा रहता है 11,000 वोल्ट, अगर कहीं वर्क अंडर प्रोग्रेस है, वर्क अंडर प्रोग्रेस का रहता है, स्पीड में स्लो चलना है, गाड़ी जा रही है और स्पीड लिमिट का बोर्ड होता है। तो इस तरह के साइनेज होते हैं, वो जगह जगह पे होने चाहिए सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वो अवेलेबल नहीं है तो वो अरेंज करा दिए जाएंगे, इन प्रोग्रेस है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है। अगर आगे आपके यहाँ ऑडिट होती है तो आपको यहाँ से काफी कुछ सीखने को मिलेगा कि चीजों को कैसे देखना है और क्या क्या चीजें कैसे होनी चाहिए। टेस्ट सर्टिफिकेट ऑफ रिले नॉट अवेलेबल ऑन द साइट। जो टेस्ट सर्टिफिकेट होता है, जो हमारी पैनल होते हैं, एलटी और एचटी पैनल होते हैं, उसके अंदर अलग अलग तरह की रिले लगी रहती हैं। उन रिले का सर्टिफिकेट कि रिले काम कर रही है या खाली दिखाने के लिए लगा रखी है, तो उन रिले का सर्टिफिकेशन भी बहुत जरूरी होता है। तो उन रिले का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। प्रोवाइड predictive testing not being carried out, relay to be tested periodically at last one in the year, and test certificate to be keep related relied available with आउटसाइड टीम। जो इसको सेट इनको टेस्ट करते हैं, एक स्पेशलाइज्ड टीम होती है, उस टीम से 1 साल में एक बार कराना है, प्रॉपर सर्टिफिकेट उसका होना चाहिए। केबल क्रॉसिंग नॉट प्रॉपर एट मैनी प्लेसेस लाइक द पैनल इन द, तो जो केबल है उसकी भी हम क्रॉसिंग करते हैं, जैसे एक केबल इधर गई, दूसरी केबल इधर गई, तो वो भी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। तो वो भी कुछ जगह सही तरह से नहीं थी, तो उसका भी मेंशन किया गया है। आज की वीडियो में हम
सिर्फ इलेक्ट्रिकल के इतने ही पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑडिट में डीजी और बिल्डिंग में एचवीएसी बाकी पॉइंट्स को हम लेंगे। और आपका कोई और पॉइंट है तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपका कोई कंसर्न है या कोई टॉपिक आपका रह गया है तो प्लीज मुझे बताइए, आई विल प्रोवाइड यू। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आप बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अभी मैं आपसे अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।